स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक मिस हुआ था बीच में, जो कि इस साल सिलेबस में ऐड हुआ है आपके, विच इज प्रूविंग ऑफ √2 √3 और उन सबका इररेशनल नंबर्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, पहले समझने पे फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है एक थ्योरम। क्या थ्योरम है? कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इसका क्या मतलब हुआ? इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उसके कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, तो उसके स्क्वायर में भी प्राइम फैक्टर्स सेम ही रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हो। मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, राइट? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। इसका मतलब 6 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। मानते हो ये बात? 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। ये बात क्लियर? अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया, 36 लिख दिया, इसको मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 जो हैं वो 2 और 3 ही रहेंगे। इसका मतलब 36 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। मानते हो ये बात? मतलब जो अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी सेम से डिविजिबल होगा, या किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी टर्म से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी से ही डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ गई? यहां पे देखो, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो बेसिकली यहां मैं p क्या ले रहा हूं? ये ले रहा हूं p। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मींस p डिवाइड्स a। क्या ये बात समझ में आती है? अगर कोई नंबर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ही नंबर a को भी डिवाइड करेगा, और वो नंबर नहीं, वो प्राइम नंबर। अब जैसे आप कहोगे सर ये तो 4 है, यहां पे 4 36 को डिवाइड कर रहा है, बट 4 6 को तो डिवाइड नहीं कर रहा। क्यों? 4 प्राइम नंबर थोड़ी ना। मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उसको नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? वो तो सेम ही है ना। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? डिवाइड करने का मतलब हुआ अगर b a को डिवाइड कर रहा है तो मतलब a बाई बी एक इंटीजर होगा। अगर b a को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 डिवाइड्स 6, इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ रहा है, विच इज एन इंटीजर, एग्जैक्टली डिविजिबल। अब जैसे 5 डज नॉट डिवाइड 6, क्योंकि 6/5 इंटीजर नहीं आएगा। डिवाइड्स करने का मतलब वो डिवाइड हो गया और आपको रिजल्ट क्या मिल गया? इंटीजर। तो किसी भी नंबर को अगर b a को डिवाइड कर रहा है तो a बाई बी जो आएगा वो इंटीजर आएगा। तो a को आप दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको यूज करते हुए पहला काम करते हैं, प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। कैसे करते हैं मैं करूंगा, तमीज से लिख के साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिखना, पहले समझो। आपको बोला प्रूव करो कि √2 जो है वो इररेशनल है। √2 की इररेशनैलिटी कैसे प्रूव करोगे? मान लिया इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला? प्रूव करो कि √2 जो है वो इररेशनल है। मैंने मान लिया इररेशनल नहीं है।
मैंने मान लिया इरैशनल नहीं है, रैशनल है। लेट √2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of p by q with q not equal to 0। मतलब √2 को मैंने p अपॉन q मान लिया। मानते हो यहां तक? यहां तक मानते हो? ऐसा भी हो सकता है कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर हो, तो उसको अगर मैं रिमूव करता हूं, तो मैं मान सकता हूं √2 इज a अपॉन b, where a and b are co-prime। जैसे सपोज करो मैंने बोला मेरा रिजल्ट 6/4 है। अब 6/4 को 6/4 नहीं लिखेंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 6 and 4 आर नॉट को-प्राइम, उनमें 2 इज अ कॉमन फैक्टर। तो अगर उसको कट करता हूं तो 3/2 बनता है, वो को-प्राइम है। तो ए और बी मैंने ये को-प्राइम मान लिए। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। इस स्टेप तक नो प्रॉब्लम? ऑनलाइन किसी को इस स्टेप तक दिक्कत? नो सर। सेकंड स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप है इसकी स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय b स्क्वायर 2 है। इसका मतलब a स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। मानते हो? a स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ समथिंग, तो यानी वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब a इज डिविजिबल बाय 2। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो स्क्वायर रूट भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a 2 से डिविजिबल होगा। अगर a 2 से डिविजिबल है, लेट a इज इक्वल टू 2c। a अगर 2 से डिविजिबल है बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल होने का मतलब ट्वाइस ऑफ समथिंग होगा। सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये रही, a स्क्वायर को 4c स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, b स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर। b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ समथिंग है, इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है मतलब b इज डिविजिबल बाय 2। मानते हो? a 2 से डिविजिबल, b भी 2 से डिविजिबल, मतलब a और b को प्राइम नहीं है। सिंस both a and b are divisible by 2, therefore a and b are not co-prime। co-prime नहीं है, therefore our supposition is wrong। हमने क्या सपोज किया था कि वो co-prime है। अगर वो को-प्राइम नहीं है मतलब हमारी सपोजिशन गलत है। हमने और क्या सपोज किया था कि √2 रैशनल है, देयरफॉर √2 इज इरैशनल। आ गई बात समझ? ये प्रॉपर तरीका है इसको करने का।
स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इतना लिखो, एक और करूंगा फिर आपसे करवाऊंगा। पहले ये लिखो सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट एक और देखो, फिर नेक्स्ट आप करना। प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। सामने स्टेप्स देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले लेट रूट 3 बी रैशनल, मतलब रूट 3 को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे, मतलब रूट 3 को आप a बाई बी लिखोगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये स्कूल में अगर आपको बोला ना डायरेक्टली लिख दो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपके पास आया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। आप ऐसे भी बोल सकते हो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, एक ही बात है। इसका मतलब a इज डिविजिबल बाय 3। लेट a इज इक्वल टू 3c। a को 3c के बराबर सब्सटीट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, ये सेकेंड इक्वेशन बोल दी। सो a इक्वल टू 3c पुट करोगे तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 implies b is divisible by 3। इससे पता लगा a and b both are divisible by 3 implies a and b are not coprime. Hence, our supposition is wrong. Root 3 is irrational. समझ में आ गई बेटा? एक करोगे खुद, कॉपी मत करो। रूट 5 करो, बिल्कुल सिमिलर है। रूट 5 कीजिए, चेक कीजिए। जैसे रूट 3 का किया था एग्जैक्ट सेम रहेगा। ये रूट 3 का किया था। अब रूट 5 में क्या क्या चेंजेस आएंगे? इस रूट 3 को हटा के रूट 5 कर देंगे। जहां जहां 3 दिख रहा है वहां वहां क्या आ जाएगा? 5। तो पहले लेफ्ट साइड चेंज करते हैं, आप हटें। सबसे पहले लेट रूट 5 बी रैशनल। रूट 5 को p बाई क्यू, रूट 5 को a बाई बी। a हो गया रूट 5 टाइम्स b, a स्क्वायर हो गया 5 टाइम्स b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a इज डिविजिबल बाय 5, तो a को लिख लिया 5c। नो प्रॉब्लम। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज 5 टाइम्स बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ गया 5c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी इज डिविजिबल बाय 5, बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, तो ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, तो रूट 5 इज इररेशनल। इजी। हाँ, डायरेक्ट भी स्कूल में जैसे बोले बेटा। कई बार होगा आपको स्कूल में बोलेंगे कि p बाई क्यू की जगह आप सीधा ये स्टेप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बस ये लिखना जरूरी है कि वो कोप्राइम होंगे। ठीक है, किया था बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट अगले पे आओ, ये सामने देखो, प्रूव दैट 3√2/5 इज इरेशनल। आपको बोला प्रूव दैट 3√2/5 इज इरेशनल। कैसे अप्रोच करोगे सामने देखना। 3√2/5 को इरेशनैलिटी प्रूव करनी है, तो इसको भी कंसेप्ट करने का वही रहेगा। आप क्या बोलोगे, लेट 3√2/5 इज रैशनल। तो 3√2/5 इसको हमने a/b ले लिया, p/q लिख के, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। प्लीज सामने देखना बेटा, इसको ना दो तरीके हैं करने के, प्लीज सामने ध्यान देना। तो आपके पास √2 कितना आएगा, √2 आएगा a/b इंटू 5/3। यहां तक मानते हो। अब ये दो प्रोसेस हो जाते हैं क्वेश्चन के। यहां पे अब आप पूरा क्वेश्चन करोगे दोबारा, प्रूविंग √2 इज इरेशनल। ये पूरा करोगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, तो पूरी प्रूविंग करोगे कि √2 क्या है, इरेशनल है। वो पूरी प्रूविंग करने के बाद लास्ट में आपके पास आ जाता है देयरफॉर √2 इज इरेशनल। यहां तक निकाल लेते हो, यहां तक बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे, √2 की इरेशनैलिटी पूरी प्रूव होगी। उसके बाद आप क्या लिखोगे, a/b एंड 5/3 are rational numbers, therefore their product is also rational, but √2 is irrational। ये आपने प्रूव कर दिया यहां पे। हेंस √2 is not equal to a/b इंटू 5/3, क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरैशनल नंबर। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। (3√2/5 इज इरैशनल। अब इसके दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है कि आपको प्रूव दैट 3√2/5 इज इरेशनल गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ये गिवन हो सकता है। अगर तो ऐसा हुआ तो ये प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है। सो इफ इन क्वेश्चन इट इज क्लियरली रिटन दैट √2 is irrational, then no need to prove। अगर नहीं दिया हुआ तो आप प्रूव करोगे, अगर गिवन है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? पक्का? अब क्योंकि आपकी क्लास 9th है, आपका स्कूल का टीचर अगर बोले कि सीधा सीधा √2 को इरेशनल ले लो तो ले लो, क्योंकि स्कूल के टीचर ने नंबर देने हैं। अगर नहीं बोले तो सही तरीका है कि √2 की इरेशनैलिटी पहले प्रूव करोगे और फिर इस स्टेप पे पहुंचोगे। अप्रोच समझ में आ गई? पक्का? प्लीज इसको लिखो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट, 2 + 5√3 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है। 2 + 5√3 क्या करोगे, लेट 2 + 5√3 is rational। So 2 + 5√3 को ले लिया a/b, where a and b are coprime। 5√3 is a/b - 2।
√3 a by b minus 2 डिवाइडेड बाय 5। मानते हो? यहां तक रख लो संभाल के। अब आप क्या बोलोगे? यहां पे प्रूविंग करोगे दैट √3 इज इर्रेशनल। ये प्रूव कर दोगे। इसके बाद आ जाओगे हाफ इंटू a बाई बी माइनस 2 इज रैशनल। क्यों? a बाई बी क्या है? रैशनल नंबर। -2 करूंगा, रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट होता है तो रैशनल बनता है। 2 से डिवाइड करूंगा तो भी क्या बनेगा? रैशनल बनेगा। देयरफॉर √3 is not equal to half of a by b minus 2। 1/5 था, सॉरी 1/5। Therefore, our supposition is wrong. And 2 plus 5 √3 is irrational. क्लियर है यहां तक सबको? लास्ट टाइप का इसमें कौन सा क्वेश्चन है? आपको बोला √5 प्लस √3 इर्रेशनल प्रूव करना है। √5 प्लस √3 इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या करोगे? ध्यान दो इधर, फिर उसके बाद आप लिख लेना और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पार्ट। मान लोगे लेट √5 प्लस √3 इज रैशनल। सो √5 प्लस √3 को a बाई बी मान लिया, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। इसको कर दी स्क्वेयरिंग। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? 5 प्लस 3 8 को राइट साइड ले जाओ। 2√15 इज a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 8। तो √15 इज a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। रख लो संभाल के, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद करोगे प्रूविंग दैट √15 इज इर्रेशनल। ये प्रूव करोगे √15 जो है वो इर्रेशनल है। ये प्रूव करने के बाद आप आ जाओगे हाफ ऑफ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 8 इज रैशनल। Therefore, √15 cannot be equal to half of a square by b square minus 8. Therefore, our supposition is wrong. Hence, √5 plus √3 is irrational. क्या ये समझ में आता है? तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए इसके। स्कूल में आपको चाहे 1 करायो चाहे 2 करायो, एक बार हर टाइप के मैंने कवर कर दिए कि जो अगर कुछ एक्स्ट्रा भी कराएंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट था हमारा नंबर सिस्टम वाले पार्ट का, जो चैप्टर आपका हमने कंप्लीट कर चुके हैं, बट ये पार्ट रह गया था उसका। ठीक है, इसको लिख लीजिए। थैंक यू। ये लिख लीजिए।